गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को मैं आज वर्ग 1 का मैं आप लोगों को एसएसटी विषय का भूगोल पढ़ाऊंगा, यानी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाऊंगा। उस सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए। जो भी लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसका एक नोट्स बनाइए। नोट्स को साफ सुथरा बनाइए। उसके लिए आप लोग किताब की मदद ले सकते हैं। उसके बाद जो भी आगे पढ़ना हो उसको एक किताब से पहले आप लोग पढ़ के आइए, जिससे आपको वीडियो देख के पढ़ने में सावधानी होगी, आसानी होगी। दूसरी बात, पढ़ते समय किताब अपने पास रखें, कलम कॉपी अपने पास रखें, ताकि कोई भी दिक्कत हो आप किताब का मदद ले सकें, या ज्यादा से ज्यादा आपको सावधानी हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उसका उठा सकें। तो बच्चों, भूगोल के बारे में जानते हैं सब कोई, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भूगोल का आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर है इकाई 1 संसाधन। संसाधन क्या है, क्या होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं, वो सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोग में आ रहा है, वो सारे के सारे वस्तुएं, सजीव हो या निर्जीव हो, वो संसाधन हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कोई मकान बन रहा है, कोई घर बन रहा है, तो उस घर में, उस घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, जमीन चाहिए, मानव चाहिए काम करने के लिए। ये सभी संसाधन हैं, ये सभी संसाधन हैं। खुद मनुष्य भी, मानव भी एक संसाधन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, घर बनाने में मानव की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी एक संसाधन है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक संसाधन है, आप पढ़ रहे हैं तो आप भी एक संसाधन है। भूमि, वो भी एक संसाधन है। यानी ये कहें कि जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, वो सारी चीज संसाधन है। वो प्रकृति द्वारा दिया गया हो या मानव अपने द्वारा किसी टेक्नोलॉजी, किसी तकनीक के द्वारा उसका निर्माण किया गया हो, वो सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का निर्माण अलग अलग तरीकों से मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे मिट्टी है, ईंट की जरूरत है, तो उसको ईंट के रूप में पकाकर लाया गया, तो उसका रूप एक ईंट के रूप में संसाधन हो गया। भूमि एक संसाधन है, मिट्टी एक संसाधन है। उसमें हम पेड़ पौधे लगाए तो फल दिया, तो वो हमारा संसाधन है। संसाधन का अलग उपयोग होने लगा। उसी भूमि में हम बीज रोपते हैं, बीज लगाते हैं, तो अनाज हमको मिलता है, तो वो संसाधन के रूप में हो गया। भारत में या विश्व में यो कहें कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों या संसाधनों की अधिकता होती है, वो देश उतना ही विकसित होता है। जैसे आप देख लीजिए अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन
पूरा पूरा उसका भंडार है, पूरा पूरा भरा पड़ा है। तो अमेरिका आज सबसे विकसित देश बना हुआ है। उसी तरह हमारे देश में भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, जगह जगह खनिज मौजूद है, पर्वत मौजूद है, पहाड़ मौजूद है, भूमि मौजूद है, जंगलें मौजूद है, पशु पक्षियां मौजूद है। तो ये सारे हमारे लिए संसाधन हैं। अब इसमें संसाधन का हमको उपयोग सुनियोजित तरीके से, सही उपयोग बहुत ही आवश्यक है। हम जैसे मान लीजिए जल संसाधन है, जल संसाधन, आज जल, पीने वाले जल की बहुत ही कमी हो गई है, शुद्धता उसकी कम हो गई है। उससे हमें संरक्षण करना चाहिए, उसे हमें बचाना चाहिए। बोतलों में पानी मिल रहा है पीने के लिए, इतना जल होने के बावजूद भी उस संसाधन को हमको बचा के रखना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि एक जल संसाधन से हम कितने प्रकार का काम कर सकते हैं। हम घर में खाना बनाना हो, नहाना हो, कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, खेतों में सिंचाई करना हो, पानी पीना हो, और भी बहुत सारे काम जो जल से किए जा सकते हैं। तो जल संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है देख रहे हैं, तो उसको बचाना जरूरी है, उसका सही उपयोग जरूरी है। जल ज्यादा से ज्यादा बर्बाद ना करें। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमारे लिए बहुत, जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला का निर्माण मानते हैं लाखों करोड़ों वर्ष में होता है। तो अगर कोयला एक बार उपयोग कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है, तो फिर से वो नया नहीं बन पाता, लाखों करोड़ों वर्ष लगाते हैं। तो उसका हम लोग सही उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, नष्ट होने से ज्यादा नष्ट होने से बचाएं कि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले लोगों के लिए वो बना रहे। तो कोयला हमारे लिए संसाधन है। उसी प्रकार और भी बहुत सारे संसाधन हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक बार उपयोग में आ जाने के बाद वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, कोयला है, लकड़ी है। अगर एक बार उसको उपयोग में लाया जाए उसके बाद वो लगभग समाप्त हो जाता है, उसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमारे तकनीक के द्वारा विकसित किए गए हैं, उस संसाधन का हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बिजली है, हम लोग उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा खत्म हुआ, फिर धूप हुआ, फिर वो सौर ऊर्जा तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे धूप होगा रोज वो तैयार होता चला जाता है, उपयोग करने से समाप्त नहीं होता। हवा बहेगी, पवन ऊर्जा आता चला जाएगा, उससे ऊर्जा हमको मिलती चली जाएगी। तो ये है, तो ये हमारे समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है। यानी प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन हमको दिए गए हैं, वो सारे संसाधन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन संसाधनों का सही उपयोग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको संरक्षण देना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लें लकड़ी, एक लकड़ी है, उसका जब तक पेड़ है तब तक हमको छाया देता है, फल देता है। उसके बाद उसको काट के हम लोग उसको जलावन के लिए बनाते हैं, उसके फर्नीचर के लिए बनाते हैं। उसका मूल्य बढ़ता जाता है, जब तक पेड़ है तब तक फल दे रहा है, दूसरा मूल्य है। लकड़ी काट के फर्नीचर बना दिए तो उसका मूल्य दूसरा हो गया। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर धीरे धीरे पेड़ समाप्त हो जाए तो हमारे लिए आगे खतरा पैदा हो जाएगा। हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे यहाँ पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी कहें कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत मौजूद है, लेकिन जिस तरह हम उसका दोहन कर रहे हैं, जिस तरह उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लोगों के लिए उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, नहीं बच पाएगा। तो हमको उसको संसाधन का सही उपयोग करना चाहिए, सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, सुनियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, ताकि आगे के लोगों के लिए वो बचा रहे।
संसाधन, हम सुबह से उठते हैं, जितना भी उपयोग करते हैं वो सारे के सारे संसाधन हैं। जैसे मनुष्य तो खुद ही संसाधन है, भूमि, पर्वत, पठार, लकड़ी, जंगल, मत्स्य, पशु, जानवर, ये सारे संसाधन, सारे के सारे संसाधन है। और कहीं ना कहीं इस संसाधन का हम उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए पशु में, मत्स्य में मछली हम खाते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। पशु में गाय है, दूध देती है, भैंस है, दूध देता है, बैलों से खेत जोता जाता है, ये सारे हमारे संसाधन हैं। ये हमको उपयोग में लाते हैं, हम इनका, इनसे लाभ उठाते हैं, तो ये संसाधन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। संसाधन की उपयोगिता, संसाधन की क्या उपयोगिता है, आप लोगों का अलग अलग टॉपिक है। संसाधन की उपयोगिता, संसाधन की उपयोगिता, संसाधन की उपयोगिता। देखिए संसाधन, मैंने आप लोगों को बताया संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी है कि हम, हमारा हर एक काम, हर एक रोज का काम किसी न किसी संसाधन से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी संसाधन से जुड़ा हुआ है। अगर हम खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो अनाज भूमि से आता है, तो भूमि एक संसाधन है। हम बाइक से आते हैं तो एक संसाधन है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल निर्माण वो हमारा संसाधन है। सर पढ़ाते हैं, वो एक संसाधन है। कुर्सी बेंच है, वो एक संसाधन है। बैग है, किताब है, वो एक संसाधन है। यानी यो कहें कि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उस संसाधन का आविष्कार होता है, उस संसाधन का स्वरूप बदलता है और उस संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं। आप लोग रास्ते में आइए, जितनी भी चीज देख रहे हैं, गाड़ियां, घरें, एक से एक बगीचे, पर्वत, खाली मैदान, सड़कें, ये सारे के सारे संसाधन हैं। और इन संसाधन का मनुष्य खुद ही उपयोग करता है। जैसे गाड़ी में देख लीजिए, बस का एक संसाधन है, उसमें जो ड्राइवर बैठा है वो भी एक संसाधन है, जो आपको चला के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। आप उसमें बैठे तो ड्राइवर के लिए आप संसाधन है कि आप बैठ के जा रहे हैं। तो ये सारे संसाधन है, आप लोग जितने भी देख रहे हैं ये सारे संसाधन है। संसाधनों का स्वरूप बदलता जाता है तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा संसाधन का स्वरूप बदलता जाता है और उस संसाधन का उपयोग हम करते जाते हैं। अब आया आप लोगों को संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, संसाधन का प्रकार क्या होता है, संसाधन के बारे में आप लोग समझा, उसका परिभाषा लिख लीजिए आप लोग।
आ गया समझ में? वे सभी वस्तुएं चाहे सजीव हो या निर्जीव हो जो मनुष्य की मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो संसाधन कहलाता है। यानी हम जितने भी सामानों का, चीजों का, निर्जीव हो सजीव हो का उपयोग करते हैं वो सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को संसाधन के प्रकार के बारे में बतलाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक से टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को वीडियो भेजूंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं कुछ समझ में आता है तो पॉज करके फिर से देखिए। बाद में धीरे धीरे प्रश्नोत्तर किया जाएगा। आप लोग इसका जो भी लिखवाया जा रहा है उसका आप लोग एक नोट्स बनाइए, नोट्स रहेगा तो आप लोग को आगे पढ़ने में आसानी होगी और इसको